हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एप्सिलॉन एकेडमी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया का एंट्रेंस पेपर 2024 का एमएससी। तो हम इसमें देखेंगे एमएससी मैथमेटिक्स सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है। एक्चुअली सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स वो होता है जो इवनिंग शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो हम उसका क्वेश्चन पेपर है 2024 का, वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। ये देखो, ओके। 100 मार्क्स में आपको देखना पड़ेगा कि इसकी कट ऑफ कितने गई है। इसमें मुस्लिम का ज़्यादा छूट रहता है, और जो मुस्लिम वुमेन है वो कैटेगरी होती है मुस्लिम कैटेगरी, जनरल भी होते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ है वो सबका अलग अलग आता है, ठीक है। तो कट ऑफ हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पेपर देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये एक बच्चे का पेपर है एक्चुअली, तो आप उसके जो भी उसने लगाए हैं आंसर उनको इग्नोर करके क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। मैं सारा पेपर आपको दिखाऊंगी, तो आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125, तो ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ओके। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 5 इन S7 इज, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ साइकिल्स बतानी है, ठीक है, इन S7 जिसकी लेंथ 5 हो, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले होते हैं, ओके। परमुटेशन ग्रुप होता है, तो उसमें जब ये पढ़ेंगे तो आप इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, डायरेक्ट निकालने का भी होता है थोड़ा समझ के, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, लेट जी बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ Z8 ऑफ द रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 8, तो ये भी आपको ग्रुप थ्योरी का है। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमल पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 10, 11 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का। इसमें बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चंस पे ही ध्यान दो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, जो बहुत ज़रूरी बात है जामिया के एंट्रेंस में, वो ये है कि उसमें से प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस 2 या 3 इयर्स के अच्छे से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, तो आप पक्का उसे क्लियर कर लेंगे। तो जो मेन होता है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही है। अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो फिर पक्का इसमें इसका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, ये रियल का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 14 रियल का है। 15 डबल इंटीग्रल, ये इंटीग्रल कैलकुलस का है। इफ ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या पूछे, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ रिलेशन पूछे हैं कि दो सेट हैं, ठीक है। इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, ठीक है। तो जो ए सेट है वो इवन नेचुरल का है, जैसे इसमें देखा लिख भी रखा है बच्चे ने, ठीक है। ये देखो, है ना। और क्वेश्चन जो बी सेट है उसमें क्या कह रहा है, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7, तो 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर्स है। फिर कह रहा है
देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, तो देखो जो नंबर ऑफ रिलेशन, सपोज दो सेट है, सेट ए, ठीक है, एंड सेट बी, ठीक है, और इसमें से अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने की कितने बन रहे हैं, तो वो अगर इसमें m है नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज, और इसमें n है नंबर ऑफ एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b विल बी 2 to the power m into n। तो ये होता है, वैसे इस बच्चे ने निकाल रखा है, ठीक है। फिर हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कोन विद अ गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, देन क्वेश्चन नंबर 18, द लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लेट वी बी अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ये आपका है लीनियर अलजेब्रा का 19 क्वेश्चन, ठीक है, 19 क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा का। ये फॉर्मूला है आई थिंक शायद डायरेक्ट निकालने का इसी में। तो आप सारे क्वेश्चंस देखो इसमें। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि बच्चे ना इसका सिलेबस देख के डर जाते हैं कि अरे एमएससी मैथमेटिक्स का जो एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो तो बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें से आपने कुछ जो 2-3 है 3-4 है वो उनको अच्छे से कर लिया ना, और ख़ासकर उसके PYQs, आप प्रीवियस के 3-4 साल के PYQ अच्छे से कर लो, पेपर कर लो उसका, तो आपका पक्का क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए आप, भी हम थोड़ा सा तेज चलते हैं, ठीक है। देखिए ये कम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, ये रियल एनालिसिस का है। डिफरेंशियल इक्वेशन 37, इसमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये इनिशियल प्रॉब्लम कहते हैं, और यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, तो क्या निकालना है, द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर क्या है, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम साइक्लिक ग्रुप Z8 टू द साइक्लिक ग्रुप Z12। तो यहाँ पे क्या निकालना है, होमोमॉर्फिज्म निकालना है, ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो इनके भी फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट, GCD ऑफ M, N होता है आई थिंक, ठीक है, तो आप इसका देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 39 सॉरी 40, इतनी देर में तो आ गया भी होगा कि मैम ने गलत बता दिया। 41, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको ऑब्जर्व करो और इनकी प्रैक्टिस करो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 53 है ना, क्वेश्चन नंबर 53, इफ D1 and D2 do the dual problems of the linear program। तो ये ऑपरेशन रिसर्च का है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55, बेसिक वेरिएबल्स 55 में, क्वेश्चन नंबर 57, द स्टेटमेंट ऑफ वोल्जानो-पिस्ट्रास थ्योरम इज। तो इसमें देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए इसकी कि क्या होगी। 57, 58 है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। तो ये इसका भी डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं इसका, है ना। देखिए यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पूछा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो 61 पर दे रखी है, हमें इसको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ये देखो द इंटीग्रल
ठीक है। साइन एक्स डी एक्स 0 to इन्फिनिटी, तो इसका इंटीग्रल निकालना है, कितना आएगा। सिक्सटी सेवन देखो, द एरर इन द ट्रापेजॉइडल रूल इज ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70, थोड़ा सा धुंधला आ गया यहाँ पे, थोड़ा देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 73, ये आपका है लीनियर का है, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। इसे द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप Z20 प्लस ऑफ इंटीजर्स मॉडुलर 200। तो इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूले ही होते हैं। ठीक है। जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 82, 84, ये 85 देखो, द सीरीज 1/1 × 2। तो ये पता नहीं ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है। ठीक है। इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, 87 देखो, जो क्वेश्चन है इसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x टू द पावर x। ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है। 90, 91 क्वेश्चन नंबर, इफ 96 देखो, इफ ए बी अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्स एंड देन। तो इसमें देख लेना आप। ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। 97, ये भी इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल सबग्रुप ऑफ द, इनके डायरेक्ट ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक, प्रैक्टिस कर लेना आप। और एक बात ये थी कि आप लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर जितने हैं इसमें क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसमें से 5 to 6 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहे हैं। जैसे अभी ये 24 का है। ठीक है। 23 के देखेंगे आप, है ना, 2023 के, 2022 के या 21 के, तो उसमें क्या है, काफ़ी क्वेश्चंस ना रिपीट हो रहे हैं PYQ से। तो PYQ ज़रूर करें और प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, करेंगे ही। ठीक है। और द मेन थिंग इज़ PYQ से आप कम से कम 8-10 क्वेश्चन, नहीं 8-10 तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे। वो नहीं आएंगे तो उसके जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।